आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहेंगे वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हैं, जो कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में सबसे ज़्यादा कॉमन डिसऑर्डर्स हैं। ये अमूमन एज 16 से 30 के बीच में स्टार्ट हो जाते हैं, जिन लोगों को ये अफेक्ट करते हैं। और अगर आप इसके बारे में मज़ीद जानना चाहेंगे तो इस वीडियो को आगे भी देखिएगा। मेरा नाम डॉक्टर सैयद फराज ज़फ़र है और मैं लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ साइकाइट्री के तौर पर काम कर रहा हूँ। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हैं। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स को समझने के लिए पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एंग्जाइटी है क्या। एंग्जाइटी एक नेचुरल नॉर्मल रिस्पॉन्स है जो कुदरत ने आपके अंदर बिल्ट इन किया है ताकि आप अपने आप को नुकसान से बचा सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक रोड क्रॉस कर रहे हैं और सामने से एक बहुत तेज़ चलती हुई गाड़ी आ जाती है तो उस पॉइंट पे आप जो चीज़ फील करेंगे वो एक सिवियर एंग्जाइटी की स्टेट होगी, जो बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने आप को आगे जंप करके या पीछे जाके बचा सकें। अनफॉर्चुनेटली बाज़ दफ़ा ये होता है कि कुछ लोगों में ये जो इंसान के जहन में एंग्जाइटी का सिस्टम है ये मेल फंक्शन कर जाता है, या ये कह लें कि इसमें एक एरर आ जाता है और ये बिला वजह ही एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। और जिस इंसान में ऐसा होना शुरू हो जाए वो फिर एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर डेवलप कर लेता है। जिन लोगों में ये मसला हो जाता है उनमें जो अलामात आती हैं वो दो किस्म की होती हैं। मेंटली वो घबराहट, डर, खौफ, सेंस ऑफ रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा फील करते हैं। और फिज़िकली दिल की धड़कन का तेज़ होना यानी पैल्पिटेशंस, पसीना ज़्यादा आना, बाज़ दफ़ा ऐसा लगना कि सांस रुक रहा है, हाथों पाँव का ठंडा हो जाना महसूस करना, ऐसी सिम्टम्स फील करते हैं। जब ये एंग्जाइटी एक लंबा अरसा चलती रहती है तो लोगों की भूख, नींद में भी तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं एंड मोस्ट लोगों के अंदर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी पैदा हो जाते हैं। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की कई टाइप्स हैं और जो सबसे उसमें से कॉमन टाइप है उसमें लोग सारा दिन ही घबराहट, बेचैनी महसूस करते हैं। यानी दिन की उनकी रूटीन की हर छोटी छोटी चीज़ के ऊपर जहन एक तरह से फंस सा जाता है और एक ओवर थिंकिंग का अमल है जो सारा दिन जारी रहता है। अमूमन ये लोग यूँ रिपोर्ट करते हैं कि हम शायद पूरे दिन में कभी भी फुली रिलैक्स्ड फील नहीं करते। इसको हम जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। कुछ लोगों में ऐसा होता है कि सारा दिन एंग्जाइटी रहने की बजाय ये एंग्जाइटी कुछ दौरानिए के लिए, कुछ ड्यूरेशन के लिए एक अटैक की फॉर्म में आती है जिसको हम पैनिक अटैक कहते हैं। और इस दौरान ये इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इंसान को उस वक्त लगता है कि शायद मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, जैसे मेरा दिल रुक जाएगा या मुझे सांस नहीं आएगा। और टिपिकली ये लोग हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आते हैं इलाज के लिए। एक्चुअली उनको कोई मेडिकल का डर नहीं होता या कोई ऐसा ख़तरा नहीं होता, ये सारे सिम्टम्स उनकी सिवियर एंग्जाइटी की वजह से आ रहे होते हैं। इसको हम पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। इसी तरह कुछ और लोगों में एंग्जाइटी किसी एक चीज़ के बारे में होती है, यानी उसका कोई एक फोकस होता है। बाज़ लोगों में ये एंग्जाइटी सोशल सिचुएशंस के बारे में होती है कि उनको लोगों में बैठ के बातचीत करते हुए बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस होती है, क्योंकि उनका जहन हर वक्त इस चीज़ पे लगा रहता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या लोग मुझे नेगेटिवली तो नहीं परसीव कर रहे हैं। इसी तरह बाज़ लोगों में ये एंग्जाइटी एग्ज़ाम्स के बारे में हो सकती है और एग्ज़ाम्स में वो इतनी बढ़ जाती है कि उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों में ये एंग्जाइटी उनकी हेल्थ के बारे में आ जाती है, यानी वो अपने साथ होने वाला हर छोटी से छोटी चीज़ को, जैसे कभी कभी किसी सर दर्द का हो जाना या खांसी का आ जाना, उसको भी लेके बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं कि कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि मुझे कोई बहुत ख़तरनाक बीमारी हो गई है। सो इन डिफरेंट किस्म के डिसऑर्डर्स को हम फोबिक डिसऑर्डर्स कहते हैं, जहाँ घबराहट किसी एक चीज़ को अपना फोकस बना लेती है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स का इलाज के लिए सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आपको एक ट्रेन्ड एक्सपीरियंस साइकाइट्रिस्ट के साथ कंसल्टेशन चाहिए, जहाँ डिटेल में आपके सिम्टम्स को प्रोब किया जाए और आपकी डायग्नोसिस फाइंड आउट की जाए कि एग्जैक्टली कौन सी डायग्नोसिस आप पे फिट आती है।
उसके बाद इसका इलाज। तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स का इलाज हम 2 तरीके से करते हैं, मेडिकेशंस और साइकोथेरेपी। अब ये उस इंडिविजुअल की डिजीज़ की सेवेरिटी कितनी है और इंडिविजुअल की अपनी प्रेफरेंसेस क्या हैं, इस पे डिपेंड करता है कि इन दोनों में से कौन सा फॉर्म ऑफ इलाज उसको सूट करेगा या दोनों चीज़ों को इकट्ठा लेके चलना चाहिए। यहाँ जो चीज़ समझना और भी बहुत अहम है वो ये है कि हमारी सोसाइटी के अंदर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स को सीरियसली लिया नहीं जाता, बीमारी नहीं समझा जाता, और अमूमन आपको इस तरह की चीज़ें सुनने में मिलती हैं कि अगर किसी को घबराहट, बेचैनी का, खौफ का कोई मसला है तो उसको टिपिकली यही एडवाइस दी जाएगी कि यार इस बारे में सोचना छोड़ दो, या हौसला पैदा करो, या उस इंसान की तरह क्यों नहीं बनते, या उस इंसान की तरह क्यों नहीं बनते। ये ऐसे ही है कि किसी को अगर 103 या 104 डिग्री का बुखार हो और आप उसको कहें कि यार बस तुम उठो और रूटीन में बाकी लोगों की तरह काम शुरू कर दो, वो ऑब्वियसली उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरह एक इंसान जिसको एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, उसके लिए खुद अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। उसको प्रॉपर हेल्प, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ मेजॉरिटी ऑफ लोग शॉर्ट टर्म के अंदर बहुत अच्छी तरह रिकवर कर जाते हैं। यानी 3 to 6 मंथ्स के अंदर 80% से ज़्यादा लोग अपनी नॉर्मल लाइफ, अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग पे वापस आ जाते हैं। ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर के साथ अपनी कंसल्टेशन का सिलसिला जारी रखा जाए, क्योंकि एक फ़र्क इसमें और फिज़िकल इलनेसेस में ये होता है कि इसके अंदर टिपिकली दवाई को असर लाने में 1 से 2 हफ्ते का टाइम पीरियड लगता है, और असर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आता है। सो ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स थे। अगर आपको ये चीज़ें, ये बातें सुन के किसी भी तरह लगता है कि आपके अंदर ये अलामात हो सकती हैं, या इनकी वजह से आपकी लाइफ सफ़र कर रही है, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी ऑक्यूपेशनल लाइफ या आपकी सोशल लाइफ में मसले आ रहे हैं, तो आपको इसके लिए कंसल्टेशन सीख करना चाहिए। तो अगर आप मुझसे कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो आप इस आइकॉन पर क्लिक करके marham.pk के थ्रू मुझसे वीडियो कंसल्टेशन या इन पर्सन क्लिनिक कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं।